सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है हमारा दावत ब्लॉग जो मैंने दावत करी अपनी मामूज़ाद बेटी की, मेरी कज़न की, फेवरेट कज़न है मेरी फ़ाबिया। उसकी दावत करनी थी। उसकी शादी को काफ़ी 2-3 महीने हो गए, 2 महीने पता नहीं, 2.5-3 महीने हो गए, 3 महीने ऐसे कुछ हो गए या उससे ज़्यादा। तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा ही हो गए थे। अब दावत मैंने कहा करनी बनती है, काफ़ी दिन हो गए क्योंकि थोड़े से मसले मसाइल थे बीच में, कभी कुछ ना कुछ, कभी कुछ ना कुछ। अब मैंने कहा मसले मसाइल तो रहते हैं, रमज़ान आ जाएंगे फिर दावत रह जाएगी। तो रमज़ानों में दावत तो वैसे अफ्तार दावत होती है, पर जो दावत आम दिनों में दावत हो सकती है वो अफ्तार में नहीं होती। वैसे तो अफ्तार की दावत अलग ही मज़ा होता है, पर आम दावत में भी अलग मज़ा होता है। तो ये हम सबसे पहले तैयार कर रहे थे कौरमा। और कौरमा मैंने बिरयानी के लिए कौरमा बनाए थे, जो कौरमा मैंने रात में रेडी कर लिया था क्योंकि अकेले मैंने करना था काम, किसी ने आके मेरी हेल्प नहीं करनी थी। अकेले मैंने बच्चों को भी देखना होता है और मेरी आयत को बहुत तेज़ फ़ीवर था, 103 फ़ीवर हो रहा है और उसका सीना इतना जाम है कि उसको 2 टाइम नेबुलाइज दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक चल रही। तो सब कुछ मैंने खुद देख रही थी, सब कुछ, बच्चों को भी, हर चीज़ को, घर को, सबको। तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं, जो अकेले करने वाला होता है, जिसको झाड़ू पोछे से लेके बच्चों को देखना और सब कुछ करना, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा काम इंसान को जो पहले कर लेना चाहिए। और ये फ़र्स्ट टाइम पहले मैंने ऐसा ही करा कि मैंने वीडियो बना लिया। मैं टमाटर दिखा रही हूँ। मैंने 7-8 टमाटर, बड़े बड़े साइज़, पता नहीं 8 थे या 9 थे, बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इसको मैंने काट लिया था। और प्याज ब्राउन होने रख दी थी। यहाँ पे मैंने टमाटर को बारीक बारीक काटा और उसमें मैंने 15 से 16, पता नहीं 16-17 या ऐसे कुछ मिर्चें, नहीं हरी मिर्चें, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिए क्योंकि मैंने बनाया था ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने कहा था अब तेज़ भी ना हो और चटपटी भी चाहिए थी, कि ज़्यादा ओवर चटपटी भी ना हो जाए कि खाए ना जाए, इतनी थी कि चटपटी थी बिरयानी। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून भर के धनिया डाला और 5-6 मैंने आलू बुखारे डाले, धो के भिगो के रख दिया, धो के और भिगोए थे हल्के से पानी में ताकि नरम हो जाए। कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए थे। तो मैंने सब एक ही बोल में मैरिनेट कर दिया था, ना कि फ्राई करा था, क्योंकि गरम मसाले अगर फ्राई करना चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं और ऐसे डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला, 7-8 लौंगे और 7-8 काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा और 2-3 दालचीनी के छोटे छोटे स्टिक थे, वो डाल दी। और यहाँ पे मैंने नमक डाला हस्ब ज़ायक़ा, जो मैं नमक किसी को नहीं बताती, मैंने आपको कहा सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। और यहाँ पे मैं डाली थी कश्मीरी लाल मिर्चें, 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें डाली और 3 से टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौरमा मसाले का पैकेट भी डालना था। और कुछ हरी मिर्चें मैं ऊपर अभी डालूँगी साबुत, अभी तो मैंने इसमें डाली थी पकने में, कुछ और अभी डालूँगी बीच में से 2 करके, तो इसलिए मैंने मिर्चें इस तरह रखी थी। और यहाँ पे मैंने डाली कि बड़ी इलायची के 3-4 दाने मुंह खोल के उसकी इलायची डाल दी। इलायची का मुंह लाजमी खोलना चाहिए ताकि उसका फ्लेवर निकले। और यहाँ पे हमने दही भी डालना, हमने दही लिया पूरा 1 पाव, 1 पाव दही सारा का सारा डाल देंगे। दालचीनी मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी, नानू भी आई है। तो यहाँ पे हम वॉइस डालते डालते हमारे बेटे साहब आए थे दरवाजे की, शायद आपको आवाज़ आई हो, तो उन्होंने मेरे से सलाम दुआ ली और यहाँ पे ज़ीरा भी डाल दिया। और हम नानू का पूछे थे, शायद वो नानू को लेकर आए, इतनी देर में आए वो। और यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी है, हल्दी भी ज़रूर डालिएगा, उससे कलर अच्छा निकलता है। तो अब दही डालेंगे और इसको हम कर देंगे उसको हम ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद हम गोल्डन जब प्याज होगी तो प्याज में हम सबसे पहले, मेरी गैस इतनी हल्की आ रही थी, इतनी हल्की आ रही थी कि मुझे प्याज को गोल्डन करते करते यकीन करें कि 1 घंटा लग गया था, इतनी हल्की आ रही थी। जब मेरी कज़न आई है दूसरे दिन, जब उसने देखा कि मैं चाय बना रही हूँ तो कहती मदी अपी एक गैस आ रही है। मैंने कहा क्या करूँ यार, इसी गैस में मैंने सब कुछ बनाया है, सिर्फ मैंने कौरमा रेडी करा था और खाने में कबाब रेडी करे थे। कबाब मतलब हमने दूसरे दिन कबाब खाए थे और कबाब भी रखे थे मेहमानों के आगे। कबाब तो ऐसी चीज़ है आप बना के फ्रीज़र कर दें, जब कोई मेहमान आए तो उसको झटपट जल्दी से तल दें। तो कबाब की रेसिपी इसमें अलग से दूंगी, इसमें नहीं बताऊंगी। यहाँ पे मैं दही को फेंट रही थी। दही को आसान तरीका यही है, आप चॉपर का मुंह पकड़ें टाइट से और हाथ से ऐसे करें बिट जाए। तो ये जैसे हमारी प्याज हल्की सी गोल्डन हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, तो मैंने ये सारे मसाले डाल दिए थे। पहले मैंने चिकन डाल के भूनी थी, चिकन की भुनाई करी थी। उसके बाद हमने ये सब मसाले डाल के मिक्स कर दिया और आलू भी हमने ऐड कर दिए के साथ, क्योंकि मुर्गी भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती और आलू भी जल्दी गल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं इतनी मुश्किल से 1 घंटे में ये कलर आया था। तो मेरी तो बस हो गई थी, हट गई थी, मैं काफ़ी 2-3 घंटे से खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं नगेट्स भी बना रही थी, मैं कबाबों के टिक्के भी बना के रख रही थी और रात में हमने कबाब भी खाने थे और क्या कहते कारपेंटर ने भी आना था।
तो हस्बैंड मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे कि हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, कारपेंटर को लाना, और गैस की जाने की फ़िक्र भी थी, लाइट जा चुकी थी। तो यहाँ पे हम चिकन को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, और मसाले में जो नीचे थोड़ा सा रह जाता है, चिपक जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको रखेंगे और कवर कर देंगे। यकीन करो ये मुर्गी पानी, टमाटर और दही सब छोड़ता है, और मैंने पानी बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, और इतना मुश्किल हो गया था इसका पानी खुशक करना कि थोड़ी सी गोश्त ज़्यादा गल गया था। टूटा नहीं था, ख़राब नहीं हुआ था, पर बहुत ज़्यादा गल गया था। ओवर कुक हो गया था, कुट बोल रही हूँ, ओवर कुक हो गया था कि बस टूटा नहीं था, पर इतना नहीं होना चाहिए था कि बोटियाँ नज़र तो आ रही थी, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया था। वैसे सही था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा दिल करा मैं इसका गला घोट दूँ गैस का, ये आके ही नहीं दे रही है गैस, इतनी मर मर के आ रही है। तो यहाँ पे हमने उसकी बुनाई करी और मसाला ऐड कर दिया, तो बिरयानी बन गई है झटपट। हमने कहा बिरयानी के रेसिपीज़ देते हैं, बिरयानी बहुत तरीके से बनती है, मैं और भी अच्छे अच्छे तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमने कौरमे को रेडी कर दिया था। कौरमे के बाद हमने दूसरे दिन रेडी करा था नारियल के लड्डू, जो मैं रेसिपीज़ आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ उसकी। वैसे मैंने थोड़ा बहुत दोबारा से दिखा दिया था, अगर आपको देखना हो तो देख लें। मैं दोबारा से थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि नारियल के लड्डू के लिए सिर्फ 1 टेबल स्पून घी डालें। अगर 1 डेढ़ प्याली ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून डालें। अगर 2 3 प्यालियाँ या 4 प्यालियाँ 1 कप के नाप से, मतलब मैं कप के नाप के बता रही हूँ कि अगर आपने 1 कप लिया है तो उसके 3 कप लिए हैं कोकोनट पाउडर के, तो आप 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, थोड़ा नॉर्मल चम्मच, फुल भर भर के नहीं, हाफ चम्मच जो लेते हैं ना हम, नॉर्मल चम्मच। एक तो होता पूरा ओवल चम्मच कर लेते हैं, वो नहीं। और यहाँ हम कौरमे को अच्छी तरह मिक्स करें, और कौरमे की खुशबू इतनी अच्छी निकलती है कि बच्चे बोले मम्मा अभी दे दो। मैंने कहा इसमें मसाला बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसे नहीं खा सकते आप लोग। और साथ ही मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। तो उसको हमने कोकोनट डाल, उसके ऑयल डालना और कोकोनट डाल के हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे उसको भूनना। उसके लिए गैस हल्की भी हो तो चलेगी, हल्की आंच पे भूनना। और उसके हिसाब से आधा कप आधा कप हमने डालना है कॉर्नफ्लावर, क्या कहते हैं कॉर्नफ्लावर, पता नहीं क्यों मुंह पे आ रहा है, कंडेंस मिल्क का। हमने 1 कप अगर कोकोनट पाउडर का लिया तो उसका चौथाई हिस्सा वो लेना है कंडेंस मिल्क, वो ऐड करना है। अगर आपको लगे कि कम है और पूरा कोकोनट मिक्स हो जाना चाहिए, उसमें गीला गीला नहीं होना चाहिए, इतना नहीं लगे कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर डाल दिया आपने, इतना हो के पहले कम डालें, फिर जब लगे आपको कि कम है, मिक्स नहीं हुआ, तो आप फिर थोड़ा सा और ऐड कर दें, नहीं तो फिर आराम से वो बहुत है। और जहाँ 3 कप डालें तो वहाँ पे आधा कप कंडेंस मिल्क का डाल सकते हैं, और उसको डाल के और फिर बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप लड्डू बना लें। चाहे तो आप देख सकते हैं जितना बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें, तो झटपट लड्डू बन जाते हैं। तो मैंने ये बनाया था उसी दिन जिस दिन मेहमानों ने आना था। खोपरे के लड्डू मैंने बनाए थे, और मैंने आके बनाया था हलवा बनाया था मीठे में, और रेशन सलाद बनाई थी। और यहाँ पे हमारा ये कौरमा रेडी हो गया था। बिरयानी की तो मैंने फुल रेसिपीज़ आप लोगों को दी है कि मैंने कहा आपको दिखा दूँ, और बहुत मुश्किल से अल्लाह जाने कौरमा बना था कि बन के नहीं दे रहा था। और मैं भूल गई थी कि सबसे फेवरेट जो बिरयानी में हिस्सा है, जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है बिरयानी का, वो है लीमू। मुझे इतने पसंद है कि बिरयानी में अगर लीमू नहीं हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे जैसे याद आया मैंने फटाफट से 3 लीमू लिए, उसको बारीक बारीक स्लाइस करा। और हरी मिर्च आप देखें, मैंने फिर 6-7 हरी मिर्चें, या उससे ज़्यादा थी, 6-7 से ज़्यादा थी, मैंने लेके ऐड कर दी, क्योंकि हमारे घर में बिरयानी थोड़ी सी चटपटी खाई जाती है। इतनी भी चटपटी नहीं हो कि कानों से धुआं निकल जाए, बस चटपटी होती है कि हाँ, क्या पता चले कि हाँ बिरयानी खाइए। और सबको इतनी पसंद आई थी बिरयानी, इतनी पसंद आई थी कि माशाल्लाह जो कज़न के हस्बैंड थे उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और कज़न को भी आई थी। कज़न तो खाते रहते, हस्बैंड तो उनके फ़र्स्ट टाइम खा रहे थे। बहुत अच्छी लगी थी उनको बिरयानी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें करी, दिल खुश हो गया था। और मसाले भी थे, मतलब कहीं से सादी थी और कहीं से मसाले भी आ रहे थे, तो वो अपने तरीके से खा सकते हैं। यहाँ मैंने जायफल जावित्री भी कूट के डाली थी। मुझे पता नहीं क्यों खुशबू नहीं आ रही थी, मेरे पास बिरयानी पैकेट नहीं था, वरना मैं बिरयानी पैकेट भी डालती और एक कौरमा भी डालती। तो मैंने यहाँ पे जायफल ले ली, एक जावित्री क्या कहते हैं जायफल ले ली, एक पूरी उसकी क्या कहते हैं हड, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं, पूरी जायफल ली, और जावित्री ले ली। आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया, उसको लेके कूट लिया। इसका मैंने आधा टीस्पून डाला था उसमें कौरमे में, बिरयानी में नहीं कौरमे में, ताकि इसकी खुशबू आ जाए। सिर्फ आधा टीस्पून डालना, ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ पे बाकी हमने बचा लिया था, इसका आधा टीस्पून डाल दिया था। और उसके बाद जो इसकी खुशबू और अच्छी निकल रही थी, तो सबको बड़ा पसंद आता है खुशबू। सिवाय मुझे खुशबू नहीं आ रही थी, बाकी सबको आ रही थी कौरमे की खुशबू। कह रही खुशबू नहीं आ रही, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है।
सब बोले नहीं खुशबू आ रही, मैं कह रही हूँ पता नहीं मुझे क्यों अजीब सी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ जो मुझे स्मेल आ रही थी। अब सबको अच्छी स्मेल आ रही थी, मैं क्या कर सकती, मुझे नहीं आ रही थी, पता नहीं मेरी नाक बंद थी क्या था, नज़ले की वजह से क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पे हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको पकने रख दिया। और जो 10 मिनट का काम था ना इसका पकने का चिकन का, उसने हमारे 2-2.5 घंटे ज़ाया कर दिए थे। ये देख सकते हैं यहाँ पे कौरमा रेडी। थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी ताकि थोड़ा सा पानी जो वो खुशक हो जाए। और मैं चेक करी थी, देखें चिकन बहुत अच्छी गली थी, टूटी नहीं थी। पर मुझे थोड़ी सी ना और जैसे ज़्यादा हलवा हो रही थी चिकन, ऐसा था कि चमचा में लगेगा तो टूट जाएगी, पर मुझे इससे थोड़ी सी नॉर्मल चाहिए थी कि टूटे नहीं, हाथ से टूटे वैसे नहीं टूटे। और यहाँ कबाब दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने इससे कबाब इसको फ्रीज़र सुबह करे थे और ये फ्रीज़र हो गए शाम में। तो अब यहाँ पे हम बना रहे थे खोपरे के लड्डू, उसकी रेसिपीज कबाब की तो मैं आपको मैं दूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि वो रखी हुई है मैंने अलग से पूरी वीडियो बना के। और यहाँ हम पूरा पैकेट खोपरे का लड्डू का खोपरा डाल दिया था और यहाँ पे मिक्स कर रहे थे, जो मैंने आपको रेसिपी सभी दे दी है। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरी वॉच करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। और मैंने पूरी पूरी कोशिश करी थी कि मैं वीडियो में सब कुछ बताऊँ, और ये वीडियो थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा लंबी है, पर आप लोग पूरी वॉच करिएगा, आपको मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं कंडेंस मिल्क का मैंने न्यू डब्बा लाई थी, वो वाला तो आधा डब्बा मैंने यूज़ करा और आधा डब्बा मेरे बच्चे खा गए थे जब मैंने पहले बनाया था। और यहाँ पे मैं ये सुबह का टाइम था, नाश्ता करते ही सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। मैंने किचन में आते ही पहले मीठे लड्डू बनाने के लिए रख दिया। उस तरफ हमारा दूध गर्म हो रहा था और उसके बाद फिर ये लड्डू बना के छोड़ दूँगी। फिर मैं बर्तन शर्तन धोऊँगी, कुछ बर्तन मैंने फिर बच्चों ने भी मेरी हेल्प कर दी थी कि मम्मा काफ़ी बर्तन धोए जा रही हैं। तो वो फिर छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन तो फिर मेरे साथ बच्चे थोड़े हेल्प कर देते हैं, वैसे तो फिर बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे, मुझे निकाल के दे रहे थे डिवाइडर में से न्यू बर्तन जो मेहमानों के लिए निकलते हैं। अब हम आ गए थे यहाँ पे अंडे के हलवे के। हमने बनाया था एक बेसन, हमने बनाया था खोपरे के लड्डू मीठे में और दूसरा बनाया था अंडे का हलवा। अंडे के हलवे के लिए हमने सूजी और ये 4 अदद अंडे लिए थे। तो 4 अदद अंडे मैंने ले तो लिए थे, उसको फेंट भी लिया था, फिर मुझे लगा ये कम है, फिर मैंने 2 अंडे और ऐड करे और वो डाले, वो मैंने वीडियो में बिल्कुल नहीं दिखाए। और यहाँ पर हमने इलायची कूट के डाली थी, वो ये जो शॉपर दिख रही थी, शॉपर में कूटी थी। इमाम दस्ता गीला हो रहा था तो इसलिए मैंने कहा शॉपर में कूट लेते, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे 4 अंडे फेंट लिए थे, फिर मुझे 4 अंडे डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कम है। और इसको ना हलवा, जब हम अंडे वाला हलवा बनाते हैं तो उसको बहुत हल्की आंच पे भूनते हैं, ये भी बहुत पसंद आया। तो मेरी कज़न बोलते हैं मीठे में अपने हलवा बनाया सूजी का। मैंने कहा सूजी का हलवा तो है पर इसके अंदर कुछ और भी है जो पहले खा लो फिर बताऊँगी, कहीं ऐसा ना आप ना खाओ। और ये हमने बादाम पिस्ता और काजू कूट लिए थे मोटे मोटे से, और उसके बाद हमने उस पे ऊपर ऐड कर दिए, गार्निश कर दिए। और कुछ बचा लिए जब बाद में दोबारा से हमने ऐड करे थे। और ये देख सकते हैं मैं फिर बाद में गरम गरम लड्डू बना रही हूँ। ये दूसरे दिन जिस दिन दावत थी उस दिन की वीडियो, सिर्फ कौरमा बनाया था मैंने उस दिन और कबाब रेडी किए थे। बाकी सब कुछ उसी दिन बना था कि ये खोपरे के लड्डू। यहाँ पे बेटे ने कहा मम्मा कलरफुल बनाओ, तो पिंक कलर बनाओ ब्लू बनाओ। मैंने कहा आप थोड़ा से रहेगा पिंक बना लेती हूँ, बाकी दूसरे कलर के और किसी दिन बनाऊँगी। तो यहाँ पे खोपरे के लड्डू भी रेडी हो गए थे और वो अंडे का हलवा भी बहुत बुनाई लेता है, उसकी वीडियो भी मैंने शॉर्ट दिखाई थी, क्योंकि वो भी मैं रेसिपीज़ पहले दे चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो जाके मेरे को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास मेरी सारी वीडियो आएंगी। तो यहाँ पे हम बनाए थे रेशन सलाद, जिसके लिए मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने खीरा, गाजर और मटर और सेब और बंद गोभी ली थी। बंद गोभी छोटे साइज़ की थी और 2 सेब लिए थे जिसके मैंने छिलके उतार दिए, नहीं उतारे थे, बारीक बारीक काटे थे, छिलके नहीं उतारे थे। और खीरे लिए थे, खीरे के छिलके उतार लिए थे। खीरे 2 लिए थे और 2 गाजरें ली थी। गाजरों को अलग स्टीम करा था, हल्का सा उबाल लिया था, ना ज़्यादा उबाला था ना कम उबाला था, मतलब इतना उबाला था कि गाजर बस हल्की हल्की से सॉफ्ट थी, अच्छी तरह नहीं पकाई थी। और इस मटर को भी हमने उबाल लिया था और उसके बाद हमने सबको एक जगह करा। और यहाँ पे मैंने 1 कप ली मायोनीज़, फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया नमक। नमक मैं इसमें बता देती हूँ, मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक डाला, फिर आधा टीस्पून मैंने और डाल दिया कि मुझे थोड़ा सा लगा कि कम है। और ये मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप उससे ज़्यादा ऐड करें, ये पिसी हुई चीनी थी, तो पिसी हुई चीनी ऐड करना लाजमी है। तो मायोनीज़, काली मिर्च और नमक, ये 3 चीज़ें हमने ऐड कर दी यहाँ पे। और एक क्रीम का पैकेट डलेगा, तो यहाँ पे हमने क्रीम का पैकेट भी ले लिया था और इसको ठंडा कर लिया था, खूब अच्छे से ठंडा हो गया था।
तो सारा मैं क्रीम का पैकेट ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। और मैक्रोनी मैंने उबालने रखी थी पास्ता वाली जो थी, एक तो मैक्रोनी दूसरी मुड़ी हुई थी, पास्ता वाली मैंने ली थी, तो मैंने वो उबालने रख दी थी। चूल्हे फारिग नहीं थे तो ये सब जो गाजर उबाली, किसी टाइम मटर उबाली, तो ये सब उबल रही थी माइक्रो ओवन में। तो मैक्रोनी भी माइक्रो ओवन में उबली थी। यहाँ मैंने इसको मिक्स करा अच्छे से मिक्स करके इसको हम इसके ऊपर डालेंगे मैक्रोनी और इसको ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, मेहमानों के आने का करीब होगा, तो इसके अंदर मैं ऊपर से डालूंगी चॉकलेट चिप्स। आप चाहें तो इसके अंदर पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पाइनएप्पल नहीं था, ना मेरे घर आता है ना होता है। वैसे हम खा लेते हैं पर जैसे केक वगैरह पे होता है वैसे नहीं कभी आया, तो वो पाइनएप्पल आप डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या एक कैन आता है फ्रूट कैन कॉकटेल का, वो भी ले सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। पर मेरे पास जो जो चीज़ें थी वो मैंने घर में ऐड कर ली। और यहाँ हम बिरयानी के आ जाते हैं। तेल लगाया था हमने, चावल उबाल लिए। चावल तो सबको ही आते हैं उबालने। चावल हमने ले लिए थे, एक कनी छोड़ दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना सारा मसाला था, कोई कम मसाला नहीं था। चावल कम पड़ गए थे, मसाला बहुत सारा था। मसाला इतना था कि मैंने अभी एक बोल मैंने मसाले का और उसमें 2 बोटियाँ हैं और एक बोल रख लिया। मैंने कहा चिकन यहाँ पूरी हो जाओ, वहाँ आप कह रहे। फिर मैंने कहा 1-2 दिन में बच्चे बिरयानी के शौकीन हैं तो घर में उनको बना के खिला दूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा आपको तेल लगा कर भी दिखा दूँ। तेल वाली बिरयानी रेडी हो रही है। तो हमने सबसे पहले नीचे पैन में ऑयल लगाया है ताकि चावल नहीं चिपके। फिर हमने डाले चावल, फिर हमने बीच में रखा चिकन का मसाला, चिकन आलू का मसाला, और काफ़ी सारा मसाला था। बहुत अच्छा मसाला आ रहा था, बहुत ज़्यादा मसाला बना था। तो मेरी यही थी कि मैं मसाला ज़्यादा बनाऊँ क्योंकि हस्बैंड को मसाले वाली बिरयानी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। और जो आ रहे थे उनके हस्बैंड को भी बहुत शौक से बिरयानी खाते हैं वो लोग भी, वो खुद भी खाती हैं, उनके शोहर भी खाते हैं, और मैं भी चावल की बिरयानी की बहुत शौक है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से लगा लिया। अब थोड़े से चावल देखें आप, मैंने मसाला बचा लिया कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मसाला हो गया। और चावल बिल्कुल एंड में थोड़े से बचे थे जिसके ऊपर हमने कलर डालना है, और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये देख सकते हैं कितने से बचे थे चावल कि मैं ऊपर एक और तेल लगा नहीं सकी। तो यहाँ पे हमने कलर डाल दिया था। मेरे पास कलर था, ज़र्दा कलर था, ये लिक्विड में था। आप चाहे तो पाउडर में भी डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो कलर भी बहुत ब्यूटीफुल कलर आया था। तो मैंने सारा ऐड कर दिया था कलर। और इसमें हम डालेंगे बिरयानी एसेंस भी ऐड करूँगी मैं। ये ज़र्दा कलर था, वो कह रही थी सही से तो दिखाओ, मैंने कहा टाइम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिरयानी एसेंस भी ऐड करा था, और ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालने को दम पे रख देंगे। ये देख सकते हैं, मैं आपके हाथ, इतना टाइम नहीं था कि मैं काट के पहले से रेडी करूँ। मैं अभी दम पे लगा रही हूँ, याद आ रहा कि ये चीज़ें मुझे डालनी, ये चीज़ें डालनी, फटाफट चीज़ें मंगवा रही हूँ, फिर कटिंग कर रही हूँ और फिर रख रही हूँ, फिर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने रात के लिए रखी थी। तो यहाँ पे हम हरी मिर्च और हरा धनिया फटाफट से उसी वक्त काटो, उसी वक्त ऐड करें। और यहाँ पे मैक्रोनी में आपको दिखाना भूल गई थी, पास्ता वाली जो थी, तो यहाँ पे वो भी ऐड कर रही हूँ। उसको ऐड करके ठंडा करने फ्रिज में रख दूँगी। और इसके ऊपर फिर हम डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। तो यहाँ पे डन हो गई। ये देख सकते हैं चॉकलेट चिप्स भी मैं दिखा रही हूँ इस तरह के मेरे पास रखी हुई थी। ये मुझे एक मार्केट में दिखी थी, छोटे छोटे, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि ये बहुत क्यूट है, जितना यूज़ करना उतनी, एक लें 2 लें, छोटी छोटी सी बढ़िया है, 1 लें 2 लें, वो डाल दें। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं, हांडी गोश्त की तैयारी कर रहे थे। और ये सब उसी दिन हुआ जिस दिन दावत थी। मीठे भी दोनों रेसिपीज़ उसी दिन बने, बिरयानी की टे भी उसी दिन लगी, चावल भी उसी दिन उबले, और हांडी गोश्त भी उसी दिन बने। कबाब को मैंने एक और नया लुक दे दिया था, उसको कबाब को मैंने अंडे में फेंट के उसको क्रिस्पी करा था, उसको ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर और फिर दोबारा अंडा उस तरह डिप करके बनाया था, तो उसको न्यू लुक दे दिया था। एक शामी कबाब होता है, तो पर ये क्रिस्पी कबाब था, क्रिस्पी शामी कबाब था। तो यहाँ पे अब हम आ गए हांडी गोश्त पे। तो हांडी गोश्त की भी रेसिपीज़ मैं आपको पूरी दूँगी, बहुत मज़े की, सबको पसंद आई। मैं जिसको भी खिलाती हूँ सबको पसंद आई है। और ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी से, मैंने किसी की रेसिपीज़ नहीं। हाँ, मैंने एक दफ़ा बाहर खाने गई थी, मैंने खाया था मटन हांडी गोश्त। ये तकरीबन मैंने खाया था आज से 7-8 साल पहले। तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया था क्योंकि मैं खाती थी चटपटा। अब मैं नॉर्मल पे आ गई हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पे आ गई हूँ। नमक मिर्चा लाइट खाती हूँ, मेरे मैदे में बहुत तेज़ाबियत होती है, हल्का सा भी कहीं तेज़ हो तो मुझे तेज़ाबियत हो जाती है। बिरयानी भी खाई थी कल, तो कल भी मुझे ऐसे ही हुआ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चिकन डालेंगे ऑयल गरम करके, तो उसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। जब चिकन में कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके फिर भुनाई करेंगे। इसकी सिर्फ भुनाई, और मेरे पास टाइम कम था, मैं हालांकि भुनाई कर रही थी, वीडियो शॉर्ट बना रही थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। भुनाई करी लहसुन डाल के, फिर उसमें हम डालेंगे
ब्लैक पेपर डालेंगे, फिर भुनाई करेंगे। फिर हम हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी बारीक बारीक, थोड़े से चॉप भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने काट के रखी हुई थी फटाफट से, तो मैंने हरी मिर्चों डाली, फिर भुनाई करी। फिर दही डालेंगे, फिर भुनाई करेंगे। मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली, ओ सॉरी पिसी मिर्चें कह रही हूँ, पिसी हुई प्याज डाली। पिसी हुई प्याज वैसे डलती नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को ग्रेवी पसंद है तो इसलिए मुझे प्याज डालनी पड़ी, तो वाइट प्याज डाली पिसी हुई। तो उसको मैंने 2 अदद प्याज ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। और यहाँ पे उसकी सबकी भुनाई करके उसके बाद इसमें पानी दही वही छोड़ता, तो उसको हमने ढक दिया था। जैसे उसका पानी खुशक हुआ, यहाँ पे हमने क्रीम ऐड करी और क्रीम ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। एंड में इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और जब हम इसको गार्निश करेंगे तो एंड पे ऊपर इसके ऊपर हरी मिर्च या हरा धनिया ऐड कर देंगे, ऊपर थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। और ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ काली मिर्चें और हरी मिर्चों में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हर चीज़ के लिए बार बार ना उसी वक्त पहले से होता है ना कि इंसान रेडी करता, अकेले करने वाले के लिए बार बार मैं फ्रिज में रख रही हूँ, बार बार मंगवा रही हूँ, क्योंकि स्लीप पूरा फैला हुआ था। मैंने आप लोगों को रात में शायद वीडियो में घुमाया भी था कि फ्रिज सारा दिखाया था, या दूसरी वीडियो में दिखेगा जब मैं नगेट्स बनाए थे। तो नगेट्स की रेसिपीज़ भी मैं आपको बहुत जल्द दूँगी। तो ये मैंने कबाब ज़्यादा ही फ्रीज़र करे थे, क्योंकि रमज़ान भी करीब आ रहे हैं और जब टाइम नहीं मिलेगा तो बच्चे खा सकते हैं निकाल के गरम, मतलब मेरे को बोल के। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ गार्निश करके इसकी सारी। और ये हमारे घर पे आई हुई थी मेरी बहन की बच्चियाँ, इनको बहुत टाइट भूख लगी। आनी हमने खाना खाना, आनी हमें भूख लग रही है, तो मैंने फिर इन लोगों को खाना दे दिया। तो मेरी बहन और मेरी दोनों भांजियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह खाती खाना, ये भी खाती हैं। जो मैं चुटकू दिखा रही थी, ये मेरी बहुत दीवानी है। तो इनकी वीडियो भी आप माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, बच्चों को नज़र लग जाती। मेरे बच्चे नहीं खाते, जो मेरी छोटी वाली है जिसको खाना चाहिए, जो इतनी बीमार है वो नहीं खाती, पर माशाल्लाह इनके बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ खा रही थी मेरे साथ बैठ के, और इनको मैं खिला रही थी। मैंने इनको दे दिया था, मेरे साथ मतलब इनको दे दिया था, मैंने नहीं खाया था। मेरी आदत बिल्कुल नहीं है कि मेहमान ना आए और मैं खाऊं। तो मेरी बहनें आई हुई थी, मेरी बहन मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ाने आई थी। देखिए मेरी हरकतें देखें, मेरे बच्चों को पढ़ाने आई हुई थी और मैं इतनी थक गई थी। फाइनली मेरा सारा काम हो गया था। कबाब ना मैंने अपनी बहन को बोला था कि दूसरी बहन भी आई हुई थी कि बहन अब तुम तल दो, मेहरबानी आपकी। ये वाली बहन नहीं, दूसरी बहन। यहाँ मैं अपना लुक दिखाई थी कि मैंने कपड़ों में ये पहना था, रेड कलर का सूट। तो यहाँ पे वो तैयार होनी थी, इन्होंने कहीं जाना था दावत में किसी की। तो यहाँ पे हम हो गए थे रेडी और मेहमान हमारे आ गए थे, उनके फेस हम दिखा नहीं सकते थे क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। और तो ये था नेक्स्ट डे की वीडियो जो मैंने आपके साथ सारी शेयर कर ली। और ये मेरी दोस्त ने, मेरी नेबर्स हैं, उन्होंने बिरयानी मुझे भेजी। उनको मैंने रात में सब कुछ भेजा, बहुत लेट भेजा क्योंकि फिर लाइट भी नहीं थी। फिर मैंने सब कुछ माइक्रोवन में गर्म करा। मेरे खाना तो 4 बजे रेडी हो गया था माशाल्लाह से। मैंने अपनी बहनों को चाय भी पिला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।